ला के बबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं, आप ही की वजह से हमारी शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उसकी मन चाही मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, है कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हज़ूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ कि मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहज़ादी से तमाम ज़ेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तनहा छोड़ दिया। लेकिन शहज़ादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल थी कि जो इसने रिज़्क़ और ऐशो उशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहज़ादी को छोड़कर जब वापस चले गए, शहज़ादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहज़ादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को आग जलाऊँ, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहज़ादी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहाँ बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहज़ादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पुकार रहा है। शहज़ादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ़ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ़ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शहज़ादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहज़ादी इसे पूरा माजरा बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ़ इसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है, मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास है तो वहाँ से घड़ा पर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ़ शहर चला जाता है और शहज़ादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक बर्तन में डाल कर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और ख़ुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहज़ादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास एक लाल पड़ा है जो दिखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नज़र आते हैं। तब शहज़ादी और को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहज़ादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठा कर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहज़ादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहज़ादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ़ भी आ जाता है। तब शहज़ादी से लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताती है। बूढ़े ज़ईफ़ को 3 लाल देती है और कहती है, शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मज़दूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहज़ादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ़ और शहज़ादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहज़ादी जंगल में लकारी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है
اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ کیوں دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل آ جاتا ہے۔ شہزادی ان سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت خوبصورتی اتنی تھی اور شہزادی کا اندازہ بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی؟ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے، میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگلی جانور کھا گئے ہوں۔ جس کپڑے میں بادشاہ نے اپنے درباریوں کے ذریعے جنگل میں چھوڑا تھا اپنے باپ اور بہنوں کے پاس پہنچی تو بادشاہ اور اس کی بہنیں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اس کی ساری بہنیں بھی اس پر رقص کرنے لگی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر ہم نے بھی کہا ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے تو شاید ہم بھی ملکہ بن کر مالدار ہو جاتے۔ بادشاہ رونے لگا اور اسے احساس ہو گیا کہ روزی دینے والا اللہ ہے، اس کی ذات ہے۔ کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ کسی کو روزی دے سکے اور مالدار کر سکے، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔